हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज 1 जनवरी से 31 जनवरी तक संपूर्ण जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका आज हम रिवाइज करेंगे और यह एक रैपिड रिवीजन होगा। अगर आप ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनके पेपर में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए यह जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को अच्छी तरह से देखें और आवश्यकता हो अगर तो आप इसको कॉपी और पेन से इसको क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है शिवा चौहान। और शिवा चौहान जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, उसके कुमार पोस्ट पर अभी इनकी तैनाती हुई है और यह ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो भारत पे ने अभी नलिन नेगी को सीईओ नियुक्त किया है। तो ये सीईओ रहे या फिर चेयरमैन रहे या किसी ऑफिस की कंपनी के हेड रहे, तो इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये इसलिए आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और हम जल्दी जल्दी आज अपनी इस क्लास को रिवाइज करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने बिजली नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के 2275 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है त्रिपुरा। और त्रिपुरा राज्य ने अभी एडीबी के साथ में 2275 करोड़ रुपए के साथ में समझौता किया है, जिसका कि प्रमुख उद्देश्य है कि जो दूर दराज के लोग हैं या फिर जनजातियों के लोग हैं जिनके पास में बिजली नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए वहाँ पर बिजली वितरण को अच्छी तरह से जो कि नेटवर्क है वहाँ का सुधारा जा सके और वहाँ पर बिजली की आपूर्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासन व गतिशीलता पर भारत और किस राज्य के बीच में समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ में अभी जो भारत के लोग हैं तो वो अभी दूर दराज के जो शहर हैं वहाँ पर जाके देश हैं वहाँ पर जाके काम करते हैं, तो इसलिए उनके साथ में इस प्रकार के एक एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है, प्रवासन व गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय कांग्रेस उद्घाटन किया गया है अभी केरल में। हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो रेलवे ने अभी 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन हासिल करने की योजना को शुरू किया है। अभी 2023 में जो कि बजट आया है तो वह रेलवे में अभी तक का सबसे ज़्यादा बजट आया है, बजट मतलब रेलवे को दिया गया है। और अभी हेरिटेज रूट्स पर भारत की पहली ट्रेन जो चलेगी वह दिसंबर में चलेगी शिमला और कालका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ब्रेकिंग बैरियर IAS काकी माधव राव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया है? तो यह किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीते हैं? तो ये हो जाएंगे मैग्नस कार्लसन ने अभी वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों ही खिताबों को जीत लिया है। हाल ही में वीजेंट वाहनों से रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा अभी जगजीवन मिशन के तहत विश्व पर्यावास पुरस्कार से भी उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें जनवरी की मासिक जो करंट अफेयर है उसमें पूरा निचोड़ है, सारे क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 31 जनवरी तक। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा को तैयार किया है? तो उत्कर्ष 2.0 यह है RBI की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में भारत कौन सा स्थान है? भारत का, तो ये हो गया भारत का दूसरा स्थान दुनिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में। और सॉफ्टवेयर के जो CEO हैं वो हो जाएंगे सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किस राज्य में खुला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है गोवा में। गोवा के मोपा शहर में अभी
एयरपोर्ट खोला गया है, और मनोहर जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन की सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कि प्रिया भी बोलते हैं, का उद्घाटन किया है? तो यह है नेपाल ने अभी चीन के सहयोग से इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन अभी 9 से 11 जनवरी को संपन्न हुआ है, और इसमें विभिन्न देशों के जो कि राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था, जिसमें से गुयाना के राष्ट्रपति जो कि मोहम्मद इरफान अली चीफ गेस्ट के तौर पर रहे थे, गुयाना के और सूरीनाम के राष्ट्रपति। तो इनको अभी प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जेलियांगरोंग समुदाय ने गान नगाई महोत्सव मनाया है? तो ये है मणिपुर राज्य के, और यह जो जेलियांगरोंग समुदाय है यह जो काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा है कि अलग राज्य बनवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी GAASI ने भारत में एरोस्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भारत फोर्स के साथ साझेदारी की है? तो ये है कंपनी GAASI, अमेरिका की कंपनी है, और इसने अभी भारत फोर्स के साथ में साझेदारी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अमेरिका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व किस देश ने संभाला है? तो ये है अप्पो, और अप्पू का अभी जो नेतृत्व है वो भारत ने संभाला है, और इसके जो हेड हैं मतलब भारत के महासचिव हैं विनय प्रकाश सिंह अभी बने हैं। सारे ही चुनिंदा क्वेश्चंस को लिया गया है, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं या फिर कोई लेटेस्ट परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए जितनी भी सारी बुक्स रहेंगी, कोई भी फेस्टिवल रहेंगे, तो उन सभी जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को हमने यहाँ पर लिया है। तो ये जो कि क्लास है वो आपके लिए बड़ी महद इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो कृपया इसको ज़रूर से पढ़ें। ह्यूमन एनाटॉमी बुक किसकी है? तो इसमें कई सारी बुक्स को भी कवर करवाया जाएगा, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी बुक है, यह है अश्विन कुमार द्विवेदी की। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्वोत्तर जो कि राज्य हैं जैसे कि असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो ये सारे जो राज्य हैं, सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन अभी तमिलनाडु में हो रहा है, और इन सभी राज्यों ने यहाँ पर पार्ट लिया है। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है वॉल ऑफ पीस, ये बनी है केरल में। केरल में अभी पहला पांडुलिपि संग्रहालय भी खोला गया है, जो कि दुनिया का पहला है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला ये है चीन, एशिया का है, और सेकंड नंबर पे भारत है। वर्ल्ड में पहले नंबर पे जर्मनी हो जाएगा, और सेकंड नंबर पे चीन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ट्रेनें होती हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाती हैं, और अभी इनको भारत में भी 2023 से इनको स्टार्ट किया जाएगा, जो कि हेरिटेज रूट्स पर चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गंगोचा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो यह है असम के गंगोचा को GI टैग अभी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजिंद सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो काजिंद सैन्य अभ्यास जैसा कि अभी 2022 में इसका आयोजन हुआ था, और यह कजाकिस्तान और भारत के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो दुनिया का पहला जापान के ने प्रक्षेपित किया है अभी, और जापान का जो स्पेस सेंटर है उसको बोलते हैं जाक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह के द्वारा सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, और उनके द्वारा अभी अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जग जीवन मिशन के लिए विश्व पर्यावरण पुरस्कार 2023 किस राज्य को दिया गया है?
तो जग जीवन मिशन जो कि उड़ीसा को दिया गया है, और उड़ीसा के 5T जो प्लान थे उनके तहत इसको दिया गया है। और ये 5T प्लान है, उनमें झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए पूर्ण रूप से आवास मुहैया कराना था। और इस मिशन में जो कि जगजीवन मिशन है, और इसके लिए उड़ीसा राज्य को विश्व पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि यह योजना उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? तो हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन अभी भारत में संपन्न हुआ है, और यह भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर और राउरकेला 2 शहरों में हुआ है, और इनके जो कि बिरसा मुंडा एंड कलिंग स्टेडियम, इन दोनों में ही हुआ है इसका आयोजन हॉकी वर्ल्ड कप का। हाल ही में नॉर्थ इंडिया की मॉडर्न जेल कहाँ बनाई जा रही है? तो नॉर्थ इंडिया जैसे कि ये वाला सारा का सारा जो क्षेत्र है इंडिया का, तो इसमें रोहतक जो कि हरियाणा में स्थित है, और यहाँ पर अभी मॉडर्न जेल को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन का हब कौन सा जिला बनेगा? तो यह है गोरखपुर जिला जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार केदारनाथ यात्रा मार्ग को दिया गया है कि जिस प्रकार से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, तो बाई चांस कि वो प्लास्टिक वगैरह का जो सामान वगैरह है उसको फेंक देते हैं, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए और अच्छा सुगम बनाने के लिए इस मार्ग को, तो इसलिए केदारनाथ यात्रा को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत कौन से नंबर का ऑटो बाजार बना है? तो यह जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरे नंबर का अभी ऑटो मार्केट बन गया है। भारत और जापान इन दोनों के बीच में अभी गार्जियन संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ है जो कि जापान में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ताड़ की पत्ती से निर्मित पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो जैसा कि अभी मैंने इसको पहले बताया था, यह केरल राज्य में खोला गया है, और इसको पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है जम्मू कश्मीर। आज मैं इन सभी के जो जैसा कि मैं डेली पॉइंट क्वेश्चंस के साथ में पॉइंट बताती हूँ, तो आज मैं इन सभी को नहीं ले रही हूँ क्योंकि जो क्लास है उसमें मुझे 100 क्वेश्चंस को कवर करवाना है कम समय में, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने असम नागरिक पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है? असम नागरिक पुरस्कार तो यह किया गया है तपन सेकिया को, और तपन सेकिया कैंसर विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने अपनी कैंसर विशेषज्ञ हैं और इन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया है लोगों की मदद करने में। जिस प्रकार से भारत में पद्मश्री और पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री और अवार्ड दिए जाते हैं, उसी प्रकार असम के द्वारा भी असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से तपन सेकिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे हमारे संयम मेहरा। RS लोढ़ी जो कि अभी इन्होंने अमूल से इस्तीफा दिया है। शांति कुमारी तेलंगाना की नई सचिव बनी है। लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन ब्रांड की योजना बनाई है? तो यह डबल बार टाइप हो गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है इंदौर। इंदौर क्या मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, और इसने अभी सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले म्यूनिसिपल ग्रीन ब्रांड के साथ में योजना बनाई है। और यहाँ पर अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था, प्लस G20 के तहत थिंक 20 की बैठक भी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित की गई थी। और यहाँ पर अभी यूथ इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण भी आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है नागपुर मेट्रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूएन मिशन पर सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो ये है भारत के द्वारा अभी इसको जो कि यूएन मिशन पर सबसे बड़ी सिंगल यूनिट फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें जो वहाँ की महिलाएं हैं और वहाँ पर महिलाएं प्लस बच्चे प्लस शांति दूत के लिए और महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए इस प्रकार की जो महिला फोर्स की तैनाती की गई है। और इसके साथ साथ में जो हमारे जवान हैं वो भी वहाँ पर तैनाती के लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है? जैसे कि सारे पोर्टल लॉन्च होते हैं या भी कोई संस्था वगैरह इनको लॉन्च करती है, अपने अलग अलग ऐप वगैरह लॉन्च करती है, तो ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन सीधे ही पूछ ले जाते हैं, चाहे तो वो एसएससी जीडी वगैरह कोई क्वेश्चन हो या फिर पटवारी हो, लेखपाल हो या फिर टीचिंग ग्रेड वगैरह कोई भी एग्जाम वगैरह हो, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को सीधा सीधा ही पूछ ले जाता है कि किस संस्था के द्वारा या फिर किस जो भी इनको लॉन्च वगैरह करते हैं उनके द्वारा और कब लॉन्च किए जाते हैं और किस शहर में लॉन्च किए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो भी बातें होती हैं उनको आप जरूर पढ़िएगा। तो इसे आमंत्रण पोर्टल लॉन्च है उसे अजय भट्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया था कि जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस समारोह को कई सारे बहुत सारी संख्या में लोग देखने आते हैं, तो वह अपनी पहले से ऑनलाइन टिकट को बुक करा दें ताकि उन्हें बाद में कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह है गुजरात में अभी 8 से 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया है और इसमें 125 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। साथ ही साथ इसकी थीम भी G20 जो कि अभी अध्यक्षता कर रहा है भारत की उसकी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 किस राज्य में पारित हुआ है? तो जुआ प्रतिषेध अधिनियम यह छत्तीसगढ़ में अभी पारित हुआ है, छत्तीसगढ़ में। और अभी नशा मुक्त जो करने का अभियान है वह उत्तराखंड में हो रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि नशे से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। इस बार 2023 में SCO प्लस ISA जिसका कि हेडक्वार्टर भी भारत में है, SCO इसकी प्लस G20 की अध्यक्षता भी भारत के द्वारा की जा रही है। तो इतनी सारी अध्यक्षताएं प्लस इनके सारे सम्मेलन, ये सारे सम्मेलन जो कि G20 के अलग अलग शहरों में आयोजित हो रहे हैं, तो उन्हें एक बार आप जरूर जो भी पेपर देने जाते हैं तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएंगे DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यह है चेन्नई और झुंझुनू जिला जिसमें कि महिला साक्षरता की दर सबसे अधिक है, राजस्थान का जिला है झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गॉर्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके मध्य हुआ है? तो वीर गॉर्जियन यह इसका पहला संस्करण था और यह भारत और जापान के बीच में हुआ है, जो कि भारत की एयरफोर्स IAF इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स है, उन दोनों के मध्य में जापान में इसको संयुक्त रूप से हुआ था, इसको कंडक्ट करवाया गया था। और इसमें भारत की पहली महिला जो कि सुखोई फाइटर जेट को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है वह हैं अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रेलवे हेरिटेज लाइनों पर किस प्रकार के ट्रेनों की शुरुआत करेगा? तो भारत रेलवे हाइड्रोजन पावर की ट्रेनों को भी शुरुआत करेगा जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने इसमें गलत टाइप कर दिया है, तो उसको कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है, इसका 5वां संस्करण अभी मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम का। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें कि 2023 में कहाँ होंगे, तो वह उत्तर प्रदेश में होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी सेट उपग्रह को किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा? तो आज़ादी सेट जैसा कि नाम से पता चल रहा है उसे इसरो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। नासा, तो नासा अमेरिका का स्पेस सेंटर है और जाक्सा जापान का। भारत का कौन सा राज्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो भारत का केरल राज्य 10,000 पेनल्टी शूट आउट लगा के इसको शामिल कर लिया गया है। इससे पहले जर्मनी था, लेकिन अभी भारत का केरल जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इबोला से मुक्त हुआ है? तो वह है युगांडा। युगांडा अभी इबोला से मुक्त हुआ है क्योंकि इबोला बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो ये है सुरभि जखमोला। एक बार इनके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये सारी है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। सुरभि जखमोला BRO के विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर बनी है। अवनी चतुर्वेदी किसी विदेशी धरती पर सुखोई जेट को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। और भावना कंठ ये फाइटर जेट को उड़ाती हैं, पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किस राज्य के 2 जिलों को विकास के लिए चुना गया है? तो ये सही है इसका केरल राज्य। केरल के बेपोर और कलपक्कम राज्य जो जिले हैं उनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन की शुरुआत की है? तो यह की है अभी त्रिपुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंफोसिस कंपनी के निदेशक कौन बने हैं? तो वह बने हैं इंफोसिस कंपनी के ये हैं रवि गोविंद अय्यर अभी इंफोसिस कंपनी के बने हैं। रवि कुमार हैं कॉग्निजेंट कंपनी के रवि कुमार हैं। सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्ट के CEO बने हैं। और संयम मेहरा जो कि रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है शिलोंग में, जो कि पूर्वी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मार्ग पोर्टल अभी पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि वाणिज्य मंत्री हैं और इन्होंने अभी TRF के बैठक में भाग लिया था वॉशिंगटन में। सहर्ष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो सहर्ष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत अभी त्रिपुरा राज्य में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आर्बनी गैब्रियल ने अभी 2022 का, और 71वां संस्करण था इसका। उससे पहले 2022 और 2021 का जीता था हरनाथ संधू ने, और भारत की पहले थी जीता था ये है 1996 में सुष्मिता सेन ने, और इसे लारा दत्ता ने। ये सभी मिस यूनिवर्स विजेता हैं, जिसमें से कि अभी प्रेजेंट में आर्बनी गैब्रियल ने इसे जीत लिया है। कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है राजस्थान अभी राज्य अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो जैसा कि मैंने बताया था, G20 के तहत या तो फिर वो साइबर अटैक की बैठक हो, या फिर पर्यावरण संबंधित बैठक हो, या फिर थिंक 20 की बैठक, कोई भी बैठक हो, उनको अलग अलग शहरों में आयोजित करवाया जा रहा है, क्योंकि इस बार की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इसी प्रकार इस बार की जो थिंक 20 की बैठक है भोपाल में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग का 148वें स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो भारत जो कि मौसम विभाग का स्थापना दिवस है वह अभी 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहू व भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाए गए हैं? बिहू व भोगाली बिहू अभी असम में मनाए गए हैं। और असम का ये बहुत ही फेमस नृत्य और यह कई बार पेपरों में पूछा गया है और शायद तकरीबन बहुत सारे पेपरों में इसको पूछा गया है, क्योंकि बिहू त्यौहार, बिहू लोक नृत्य और बिहू गान ये सारे असम से संबंधित हैं। वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ शुरू हुआ है? तो वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भारत और फ्रांस के साथ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो स्पेशियल हैकथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे अभी जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है SBI ने अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। माघी मेला उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो माघी मेला उत्सव का अभी आयोजन हुआ था और इसको पंजाब में स्टार्ट किया गया था। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो यह है श्रीलंका, पड़ोसी देश है भारत का, और अभी यहाँ पर यह महंगाई की मार को भी झेल चुका है। चलो महंगाई तो छोड़ो, खैर ये तो नॉर्मल बातें हो जाती हैं, लेकिन अब श्रीलंका के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू की डाक टिकट को जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है भारत के लिए कि कोई पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री की डाक टिकट को जारी कर रहा है अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह NCERT के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस लेखक को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड मिला है? तो यह मिला है के वेणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है विक्टर एलेक्सन। विक्टर एलेक्सन ने अभी इसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लघु बैंक ने सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने, इसको अभी जीत लिया है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे जो लघु बैंक ने उसने सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है और यह लघु बैंक भारत की तमिलनाडु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल OS भरोस किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है मद्रास के द्वारा, और मद्रास में अभी सारंग महोत्सव को भी सेलिब्रेट किया गया था और यह सारंग महोत्सव सबसे बड़ा महोत्सव था इंस्टीट्यूट के लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें विज्ञानिका साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 8वें विज्ञानिका साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है वह भोपाल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मॉल फाइनेंस ने समावेशी वित्त पुरस्कार जीता है? तो यह है ESAF, इसने अभी इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको जीत लिया है। TMB जो कि सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने अभी इसको भी जीत लिया है सबसे लघु बैंक का, और यह स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसने वित्त पुरस्कार का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में इंडिया पोस्ट ने पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा को शुरू किया है? तो यह है गुजरात में किया गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी इंगर एंडरसन को चुना गया है। पंकज मोहन जो कि अभी BSF के महानिदेशक थे, पूर्व महानिदेशक थे, और अभी इनको राष्ट्रीय उप सलाहकार के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो फायर पावर, सैन्य शक्ति के अकॉर्डिंग, वित्त शक्ति के अकॉर्डिंग, तो इनको, और देश की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, ये वित्त मतलब इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग भारत अभी चौथे नंबर पर है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो यह प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए हैं और अभी 11 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से भी कोई भी या तो वो सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर पढ़ाई से संबंधित हो या फिर कला वगैरह किसी भी क्षेत्र में हो, तो उनको 11 बच्चों को अभी इस प्रकार के पुरस्कार दिए गए हैं। किस राज्य सरकार ने 2025 तक अपना पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह है हिमाचल प्रदेश ने। भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसको तीनों सेनाओं के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर है यह कर्नाटक में आयोजित हुई है। हाल ही में बाजरे पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह बेंगलुरु। और इस बार के बाजरे को बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि हैदराबाद उत्कृष्टता केंद्र में और जो कि मिलेट्स वगैरह होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, उनको भी बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उनके लिए अलग से राशि वगैरह को भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा अपना पहला सरस मेला 2023 आयोजित किया जाएगा? तो यह राज्य सरकार हो जाएगी हमारे जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो टाटा ट्रस्ट के अभी सिद्धार्थ शर्मा सीईओ बने हैं। SR चरानिया जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट बने हैं अमेरिका में। रवि कुमार शर्मा जो कि अभी कॉग्निजेंट के सीईओ चुने गए हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है? तो यह की है झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ऑरेंज फेस्टिवल को भी नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया है। उसके साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा BSF अटारी ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह अभी BSF के द्वारा BSF ने अभी अटारी ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि बाघा बॉर्डर पर जो कि लोग वगैरह आते हैं तो उनके लिए इस प्रकार के ऐप को लॉन्च किया गया है। तो BSF के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट या फिर प्रहरी ऐप को भी अभी लॉन्च किया गया था। तो ये हमारी भारतीय जो कि अर्धसैनिक बल है BSF, उसके द्वारा इन सारे जो ऐप्स वगैरह हैं उनको लॉन्च किया गया है। किस देश के द्वारा दुनिया की पहली फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायीकरण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कनाडा के द्वारा पहली फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो ये वीरता पुरस्कार की घोषणा अभी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर की समारोह के दिन की टाइम पे की गई थी और इसमें 412 जो कि वीर पुरुष हैं, वीरता पुरस्कार है वो दिए जाएंगे, चाहे फिर वो शौर्य चक्र हो, कीर्ति चक्र हो या फिर उत्कृष्टता चक्र हो। तो इन सभी को 412 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व किस देश ने वीर गॉर्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया है? तो ये किया है जापान ने और भारत ने, जो कि जापान में हुआ था वीर गॉर्जियन 2023। ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई जो कि अरीना साबालेंका ने इस खिताब को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह जो कि छोटे छोटे साइंटिस्ट आए थे, ये आए थे यहाँ पर अहमदाबाद में। तो अभी गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला ICC टूर्नामेंट अंडर 19 T20 का विश्व कप किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। पहली बार कहाँ भारत स्टैक डेवलपर्स पर सम्मेलन हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। तो
ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसमें मैंने सारे ही जो स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन थे उनको कवर किया है, और जो कि संयुक्त सैन्याभ्यास हुए हैं उनको कवर किया है। G20 प्लस जितने भी CEO वगैरह बनाए गए हैं उनको उस नियुक्त लिया है। उसके साथ साथ में महोत्सव प्लस जनवरी की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, फैक्ट थे, उनको लिया है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको और हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। उसके साथ में इसको पढ़ाई ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।